everyone, welcome back to my classes. So guys, as we know we are covering about the neuron system, ठीक है. और आज हम करेंगे एक नया टॉपिक आफ्टर द इम्पल्स कंडक्शन. ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन के बाद हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जनरेट हो गई है एंड ऑल्सो इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द एक्सॉन, हाउ विल इट गेट ट्रांसमिटेड टू द अनदर वन? कैसे? ठीक है. So let's understand in this topic that how the nerve impulse which has been generated, जो generate हुई थी, किसकी वजह से generate हुई थी? आयंस की मूवमेंट की वजह से. ठीक है, आयंस की मूवमेंट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन. सेल कौन सा है? न्यूरॉन. न्यूरॉन के एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था हमने? एक्सोलेमा. ठीक है, तो व्हेन द मूवमेंट ऑफ दिस नर्व इम्पल्स अकर्स अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन, दिस ट्रैवल्स थ्रू आउट द एक्सॉन. ठीक है जी, तो पूरे न्यूरॉन में वो ट्रैवल कर रही है. बट व्हाट हैपेंस जब ये सब न्यूरॉन की एक्सॉन के एंड तक पहुंच जाएंगे, तो वो अगली न्यूरॉन पे जंप कैसे करेगा? दैट वी हैव टू स्टडी हियर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड एज साइनैप्सेस. तो इसका मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है दैट इज नोन एज द साइनैप्स. जंक्शन बिटवीन टू neurons. ठीक है, a synapse is formed by membranes of presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. मतलब for example this is our one neuron, this is the axon and here is the another neuron. ये सब लाइन में प्लेस्ड होते हैं फॉर कंडक्शन. ठीक है, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस विल बी प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन. बीच में क्या होगी? साइनैप्स. दिस इज दी साइनैप्स. ठीक है, एंड दिस विल बी पोस्ट मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनैप्टिक, साइनैप्स के बाद वाली. ठीक है, सो साइनैप्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनैप्टिक वन व्हिच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट. तो ये जो गैप है, इस हिस्से को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस हिस्से को हम नाम दे रहे हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट. बट वो एक चीज बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है हर न्यूरॉन में ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट हो. तो मतलब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हर न्यूरॉन में जो ये जंप है वो एक ही तरीके से हो रहा होगा. ठीक है, लेट्स सी. टू टाइप्स ऑफ साइनैप्सेस हैं हमारे न्यूरॉन्स के बीच में. द वन इज द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड द अदर इज द केमिकल साइनैप्स. मतलब जहां पे जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे पे जंप कर रहा है वाया इलेक्ट्रिसिटी, एंड एक जो न्यूरॉन है एक जो सिग्नल है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में जंप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल. तो उसी बेसिस पे दो टाइप ऑफ साइनैप्सेस हैं. कहां पे? जहां पे सिग्नल इज ट्रैवलिंग एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ओनली, जैसे वो हमने जनरेट किया था, है ना, मिलीवोल्ट्स का हिसाब लगाया था, -70 RMP, देन -90 हो जाता था रिपोलराइजेशन में, फिर उसमें पंप की वजह से दोबारा -70 रिस्टोर होता था. तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था. करेक्ट. तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, मतलब वही वोल्टेज, वही करंट एज इट इज अनदर न्यूरॉन में पास हो जाती है. दैट इज द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स. बट जहां पे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहले किस में कन्वर्ट होता है? केमिकल में. और फिर केमिकल से वापस दूसरे न्यूरॉन में जाके वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकल. तो ये वाला जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं केमिकल साइनैप्स. ठीक है जी, आइए डिटेल्स देखते हैं. Electrical synapse में the membrane of pre and post synaptic neurons are in very close proximity. वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के केस में जो मेम्ब्रेन है प्री वाली और पोस्ट वाली वो बहुत पास होती है. दैट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग नो साइनैप्टिक क्लेफ्ट. तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि जो सिग्नल है वो डायरेक्ट पास हो सकता है. ठीक है, electrical current can flow directly from one neuron into the another across these synapses. Very clear.
लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अलोंग इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है इट इज वेरी सिमिलर टू एज इम्पल्स बीइंग कंडक्टेड इन द एक्सॉन। मतलब जैसे एक्सॉन में था ना कि वो नॉर्मल सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा था, वैसे ही सीधा सीधा वो अगले न्यूरॉन में जंप कर जाएगा, बीच में कोई चेंजेस वेंजेस नहीं आते हैं। सो वही वो बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स साइनैप्स के अक्रॉस ट्रांसमिशन है वो ऑलमोस्ट इसके जैसा सिमिलर ही है। चलिए, impulse transmission across electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse। अब जब कुछ चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही मुंह उठा के दूसरे के पास चले जाना है, तो दैट इज ऑब्वियसली फास्टर। बीच में तुम्हें किसी और को पकड़ाना है, फिर उसने देकर आना है, तो वो वहां पे तो टाइम लगेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे इट इज वेरी क्विक एंड इट इज रेयर इन आवर सिस्टम, बट मेजॉरिटी जगह केमिकल साइनैप्सेस देखी जाती है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस आर वेरी वेरी रेयर, ठीक है। At a chemical synapse पे क्या होता है, the membranes of pre and post synaptic neurons are separated by fluid filled spaces called synaptic cleft, जो मैंने आपको बताया। बट मैंने ये नहीं बताया था कि उस synaptic cleft में कुछ fluid भी भरा हुआ होता है। आइए डिस्कस करते हैं। Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulse at these synapses। आप याद कीजिए, while I was explaining you the structure of neuron, जब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि एक्सॉन एंडिंग्स में ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है साइनैप्टिक वेसिकल्स एंड दे कंटेन, इनके अंदर कुछ केमिकल होता है, इस केमिकल को बोलते हैं हम न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। तो यहां पे इसका रोल आएगा, क्या रोल आएगा, दैट केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस एट दीज साइनैप्सेस, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से जो इंपल्स आ रही है, द इंपल्स व्हिच इज कमिंग दैट विल ट्रैवल अहेड। हाउ, ये हम देखेंगे अभी। The axon terminals containing the vesicles filled with these are called as neurotransmitters। वो हमने पढ़ा कि axon terminal पे synaptic vesicles थी जिनके अंदर क्या भरा हुआ था, neurotransmitter। When an impulse or an action potential arrives at the axon terminal, जब कोई impulse आती है at the axon terminal, जो वो कंडक्ट करके आगे से आगे आती है, टर्मिनल तक पहुंच जाती है, वहां पे इट स्टिम्युलेट्स द मूवमेंट ऑफ साइनैप्टिक वेसल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। मतलब अगर ये एक्सॉन की एंडिंग है और इसके बीच में हमारी साइनैप्टिक वेसिकल है, तो उस साइनैप्टिक वेसिकल को वो यहां तक भेज देता है, इसके किनारे तक। कौन, वो एक्शन पोटेंशियल इनको पुश कर देता है यहां तक, ठीक है, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो फ्यूज हो गई एक्सॉन की मेम्ब्रेन के साथ, लिपट गई, और जैसी वो उसके साथ चिपकती है वहीं पे वो रिलीज कर देती है अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू दी साइनैप्टिक क्लेफ्ट। वहीं पे साइनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है जी। The released neurotransmitters bind to their specific receptors, और जो neurotransmitters रिलीज हुए वो कहाँ बाइंड हो जाते हैं, टू दो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के स्टार्टिंग में भी रिसेप्टर लगे हुए हैं कि आजा न्यूरोट्रांसमीटर, हम तेरा वेट कर रहे हैं, क्या सिग्नल लेके आया बता, तेरे सिग्नल के हिसाब से ही नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, दिस बाइंडिंग ओपन्स द आयन चैनल्स एंड फाइनली जो वो सिग्नल केमिकल्स ने अपने अंदर ले रखा था वो उन आयंस को वहां रिलीज कर देता है, जाओ तुम्हारी मंजिल आ गई, ठीक है। एंड इन दैट पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन द न्यू पोटेंशियल डेवलप्स विच कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। मतलब या तो वो उस सिग्नल को आगे कंटिन्यू करके रख सकता है या फिर वो कहता है कि तेरी मंजिल आ गई, बस अब इससे और आगे जाने की जरूरत है, यहीं पे मैसेज डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंड्स। सो दिस वॉज अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। दो तरह की पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। बीच का एरिया साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल में उसकी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है जैसे कि एक्सॉन में चल रहा होता है, इसलिए वो क्विक है। वेयरएज केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद लगती है जो कि साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर होते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल जो चल रहा होता है वो उनको
पुश करते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास आके फ्यूज हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि वहां उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आयंस उन रिसेप्टर्स को देता है, वहीं से आयंस अपना नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेती हैं और आगे ट्रांसफर होने के लिए रेडी हो जाती हैं। ठीक है जी, दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट. Any doubts, any confusions, please let me know in the comment box. Thank you very much.